रुचिका की मम्मी। रुद्र, अगर तुम मेरी परेशानी समझते हो तो मेरी बात मानो, रुचिका को भूल जाओ। रुद्र, ऐसा नहीं हो सकता आंटी, मैं रुचिका को कभी भूल नहीं सकता। रुचिका की मम्मी। क्यों रुद्र, क्यों नहीं भूल सकते तुम रुचिका को? रुद्र, आंटी, रुचिका के बगैर मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सॉरी आंटी, मैं रुचिका को नहीं भूल सकता। रुचिका की मम्मी। इतना प्यार करते हो रुचिका से? रुद्र, हाँ आंटी, बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं जी नहीं सकता रुचिका के बगैर। आंटी, आप कुछ भी बोलिए, करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर रुचिका को भूलने के लिए मत बोलिए प्लीज़ आंटी, हम दोनों को अलग मत कीजिए। रुचिका की मम्मी। तो फिर ठीक है, मैं नहीं करूँगी तुम दोनों को अलग, लेकिन रुद्र, मेरी एक शर्त है। रुद्र, शर्त? लेकिन कैसी शर्त? रुचिका की मम्मी। यही कि तुम जब तक रुचिका के ज़रूरतों को पूरी करने के लायक नहीं हो जाते, यानी कि मेरे बराबरी में नहीं आ जाते, तुम रुचिका से दूर रहोगे। और अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रुद्र, मैं ऐसी कोई शर्त मानने वाला नहीं हूँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है। रही बात रुचिका की, तो मैं आपको बता देता हूँ आंटी, मैं रुचिका की हर ज़रूरत को पूरा करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा। रही बात आपकी बराबरी में आने की, तो वो मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, बहुत जल्द मैं आपकी बराबरी से भी ऊपर उठ कर दिखाऊँगा। रुचिका की मम्मी। अच्छा, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इतनी जल्दी कैसे इतने बड़े आदमी बनते हो। रुद्र, रुचिका की मम्मी की बातें सुनकर काफ़ी दुखी हो गया था, बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगा कि तभी रुचिका की मम्मी फिर से बोल पड़ी। रुद्र, हमारे बीच जो बातें हुई उसके बारे में रुचिका को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं काफ़ी खुश हूँ तुमसे मिलके। रुद्र रुचिका की मम्मी की ओर विचित्र नज़रों से देखता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। बाहर रुचिका वेट कर रही होती है कि कब मम्मी मुझे अंदर बुलाएगी, और सोच रही होती है कि क्या बातें हो रही होगी उन दोनों के बीच। क्या मम्मी रुद्र से इम्प्रेस हो गई होगी? ये सारी बातें रुचिका सोच ही रही होती है कि उसकी नज़र रुद्र के ऊपर पड़ता है। रुचिका। रुद्र बाहर में? रुचिका रुद्र को आवाज लगाती है। रुद्र, रुद्र, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो रुद्र। रुद्र रुचिका से इस वक्त बात करना नहीं चाहता था, इसलिए वह रुचिका से बचकर वहाँ से चले जाना चाहता था, लेकिन रुचिका ने रुद्र को देख लिया था। रुद्र, रुचिका, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। रुचिका, क्या हुआ रुद्र? मैं कब से आवाज़ लगा रही थी, तुम कुछ सुन नहीं रहे थे। तुम्हारे और मम्मी के बीच क्या बातें हुई? बोलो रुद्र, क्या मम्मी ने कुछ कहा तुमसे? रुद्र रुचिका के आंखों में देख रहा था और मन में खुद से बातें कर रहा था। रुचिका, तुम कितना समझती हो मुझे, मेरे मन की बात कितनी आसानी से पढ़ लेती हो तुम। रुचिका, रुद्र तुम चुप क्यों हो? बोलो रुद्र। रुद्र कुछ बोलता, लेकिन उससे पहले रुचिका की मम्मी बाहर आकर बोल पड़ी। रुचिका की मम्मी। रुचिका, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो ये जानने के लिए कि हमारे बीच क्या बातें हुई? अच्छा बाबा, तुम परेशान मत हो, मैं ही बता देती हूँ। रुद्र बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारी पसंद एकदम परफेक्ट है, और मुझे भी रुद्र बहुत पसंद है। लेकिन यह क्या? रुद्र बोल रहा था कि एग्जाम के सिलसिले में उसे कहीं बाहर जाना है। ये सुनकर रुद्र चौंक जाता है और बहुत गुस्से से रुचिका की मम्मी की ओर देखता है। रुचिका, ये क्या रुद्र, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम एग्जाम के सिलसिले में बाहर जा रहे हो, लेकिन कितने दिनों के लिए और कहाँ जा रहे हो? रुद्र, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। रुद्र ठीक से बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ और कौन से एग्ज़ाम देने जा रहा है। रुचिका की मम्मी अचानक से बीमार होने की एक्टिंग करती है। रुचिका की मम्मी। रुचिका, मेरा गला बहुत सूख रहा है,
तुम मेरे लिए पानी ले आओ। रुचिका, जल्दी करो, मुझे पानी चाहिए। रुचिका, मम्मी मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। उधर रुचिका दौड़ती हुई जाती है अपनी मम्मी के लिए पानी लेने, और इधर रुचिका की मम्मी रुद्र को धमकी देती है। रुचिका की मम्मी, रुद्र, अगर तुमने रुचिका को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और मेरी शर्त तुम्हें याद है ना, तुम रुचिका से दूर रहोगे जब तक कि तुम मेरी बराबरी में नहीं आ जाते। रुद्र, क्या करेंगी आप? मैं आपका शर्त इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मुझे रुचिका से प्यार है, और आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। रुचिका कितनी बातें करती है आपके बारे में, लेकिन आप, अगर रुचिका को पता चलेगा कि उसकी मम्मी ऐसी है तो क्या बीतेगी उस पर। छी, शर्म आती है मुझे आप पर। दोनों के बीच बातें चल ही रही थी कि रुचिका की मम्मी ने रुचिका को आते हुए देख लिया और फिर गला सूखने की एक्टिंग करने लगी। तब तक रुचिका पहुंच जाती है पानी लेकर। रुचिका, मम्मी पानी लीजिए। रुचिका की मम्मी पानी पीती है। रुचिका, अब कैसा लग रहा है मम्मी? आप बेटर फील कर रही हैं ना? रुचिका की मम्मी, हाँ रुचिका, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम लोग बातें करो। रुचिका, तुम मेरे साथ घर चलोगी या रुद्र के साथ आ जाओगी? रुचिका, मम्मी आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रुचिका की मम्मी, ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। जाते जाते रुचिका की मम्मी रुद्र की ओर कड़ी नज़रों से देखती है, ऐसा मानो जैसे रुद्र को धमकी दे रही हो, और फिर चली जाती है। रुद्र सोचता है, क्या करूं? रुचिका को सारी बातें बता दूं या नहीं? वैसे इसकी मम्मी का कहना भी तो ठीक है। रुचिका बहुत ऐशो आराम से पली बड़ी है, इसे मेरे साथ एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल तो होगी। नहीं नहीं, मैं इसे कुछ नहीं बता सकता जब तक कि मैं इसके काबिल नहीं हो जाता।